हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब देखिए, जो खास रूप से बैठक व्यवस्था पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक बैठक व्यवस्था दी जाती है और उस पर आधारित 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि यह दिया गया है और इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, जैसे जानकारी क्या दी गई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज की गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हैं, ठीक। जैसे एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है और ए जी की दाईं बगल में है, तो ई जो बी की बगल में नहीं है डी के बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब यह इतनी जानकारी दी गई है तो आइए इसे हम थोड़ा सा बनाने का प्रयत्न करते हैं ना। अगर इसको हम सही ढंग से बैठा लेंगे तो आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए, कितने ए बी सी डी ई एफ जी और एच कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है ना। तो आइए यहां हम बैठाने का प्रयत्न करते हैं इसे, ठीक है। 8 लोग हैं। अब देखिए, 8 लोग कैसे बैठे हैं, किधर, गोलाकार मेज की गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना। तो देखिए, यहां केंद्र की तरफ मुंह है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठे हैं। केंद्र की तरफ उनका मुख है, यानी तीर इंगित कर रहा है कि केंद्र की तरफ उनका क्या है, मुख है। अब देखिए, यहां से पढ़िए, यफ ए की बाएं को चौथे स्थान पर, यफ ए के बाएं ओर, मान लीजिए ए हमने यही रख लिया, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने यहां ए रख लिया, अब यफ कहां है, ए के बाएं ओर चौथे स्थान पर। तो देखिए, अगर मान लीजिए इधर मुंह करके आप बैठे हैं तो यहां से देखिए बाएं और इधर चलेंगे तो 1 2 3 और 4, यहां कौन है, यफ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी यफ सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो सी यानी जो यहां बैठा है, अब देखिए पहला और दूसरा स्थान तो अर्थात सी को हम यहां रख लेंगे, तब ना जब यहां रहेगा तब ना उसके दाएं तरफ हो जाएगा, सही है। तो सी यहां हो गया, दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। देखिए, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है ना, यानी बी ए के बाएं को, अब देखिए बी कहां है, ए के बाएं चले तो दूसरे स्थान पर, ठीक है। यहां दूसरा स्थान हो गया। देखिए, यह पहला स्थान, यह दूसरा स्थान, सही है। और ए जी की दाईं बगल में है, ए जो है जी की दाईं बगल में है, यानी जी यहां हो जाएगा। देखिए, इधर मुंह करके बैठा है तो दाहिने तरफ इधर ही होगा। तो देखिए दिया भी है, और ए जी की दाईं बगल में है, ए जो है जी की दाईं बगल में है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ई जो बी की बगल में नहीं है, ई यानी ई यहां नहीं है, कंफर्म है क्योंकि लिखा भी है, ई जो बी की बगल में नहीं है डी के बाएं चौथे स्थान पर है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां ई नहीं हो सकता तो ई या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अगर यहां होगा, मान लीजिए ई यहां होगा तो डी से चौथे स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए किसके तरफ, बाएं तरफ, यानी बाएं तरफ अगर ऐसे बैठा है तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4, यहां तो होगा ही नहीं, काम खत्म। अगर देखिए यहां हम डी को बैठा दें, अब ध्यान दीजिएगा, यहां अगर डी को बैठा दें तो डी ई जो है बी की बगल में नहीं है, यानी
यहाँ तो ई हो नहीं सकता, कंफर्म है, तो यहाँ हमने डी बैठाया। अब इसके देखिए डी के बाएं ओर चौथे स्थान पर कौन है, ई है, तो 1 2 3 और 4 यानी ई यहाँ है। अब बच गया एक ठो, तो एक ठो कौन बचा है, तो आप कर सकते हैं यच, क्योंकि यच भी है। देखिए आसानी से ऐसे हमने बैठा लिया, ठीक है। अब पुनः एक बार देख लीजिए क्या हमने सही बैठाया। तो देखिए यप ए के बाएं को चौथे स्थान पर है ना, यफ जो है ए के बाएं, यानी ये हमने पहले ही मान लिया था यफ, तो बाएं तरफ चौथे स्थान पर देखिए 1 2 3 और 4 चौथे स्थान पर हो गया। और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी जो यफ है सी के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर है ना, देखिए 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया, ये भी सही है। और बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, देखिए बी जो ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है ना, देखिए पहला और दूसरा स्थान हो गया। और ए जी की दाईं बगल में है, ए जो है जी की दाईं बगल में, इधर मुंह करके बैठेंगे तो दाहिने तरफ तो यही होगा, यानी कि ए के बगल में जी बैठा है। आगे बढ़ते हैं, ई जो बी की बगल में नहीं है, यानी अभी यह खाली था, तो ई जो है बी के बगल में नहीं, ई यहां नहीं बैठ सकता, तो हमने डी को बैठा दिया, ठीक है। डी के बाएं चौथे स्थान पर है, यानी ई जो है डी के बाएं, अगर यहां डी बैठा इधर मुंह करके तो इधर चलेंगे 1 2 3 और 4, यहां हो गया चौथे स्थान पर ई हो गया, जो खाली स्थान बैठा वहां क्या बैठा देंगे, यच बैठा देंगे। अब जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है ना। आइए उत्तर देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अब जब इतना हमने बना लिया तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक ही अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक ही अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए है ई बी, ऑप्शन बी है जी सी, ऑप्शन सी है ई जी और ऑप्शन डी है ई डी। अब देखिए कौन सा जोड़ा है जो ए के अगल बगल बैठा है। तो देखिए ए के अगल बगल कौन है, तो एक तरफ तो ई है, दूसरे तरफ जी है, यानी ई जी ना। देखिए बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, केवल जितना अधिक से अधिक हमें मेहनत करना है इतने तक ही। अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो आसानी से उत्तर देंगे। यानी कि ए के अगल बगल कौन बैठा है, तो ई और जी बैठा है ना, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने स्ट्रक्चर सही बना लिया है तो बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यफ के दाईं बगल में कौन है। यफ के दाईं बगल में कौन है। यफ के दाईं बगल में कौन है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है एच, ऑप्शन सी है बी
और ऑप्शन डी है सी। देखिए यफ के दाईं बगल में कौन बैठा है, यफ से दाईं तरफ कौन है, तो यफ से दायां यानी इधर मुंह करके बैठा है, तो दाहिने तरफ कौन है, डी है ना। तो बस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। यफ के दाहिने तरफ कौन है, तो यफ के दाहिने तरफ डी बैठा है ना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ी आसानी से क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं हम, लेकिन बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर बना लें। क्वेश्चन नंबर 3, ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई के दाएं को दूसरा कौन है। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है एच, ऑप्शन सी है जी और ऑप्शन डी है ए। देखिए कह रहा है ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई के दाहिने तरफ दूसरा कौन है। ई के दाहिने तरफ चलिए, तो ई के दाहिने तरफ ना, ई इधर मुंह करके बैठा है, तो दाहिने तरफ यानी पहला और दूसरा कौन है, यच है ना, सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ई के दाएं तरफ देखिए ई यहां बैठा, इधर मुंह करके बैठा है, तो दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन है यानी दूसरा कौन है, तो यच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बस स्ट्रक्चर आपने बनाया तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बस थोड़ा सा आप बैठा लीजिए उनको। अगर आपने सही ढंग से बैठा दिया तो बड़ी आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। आइए अगला, जी के संबंध में यच का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन 4, जी के संबंध में यच का स्थान कौन सा है। जी के संबंध में यच का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है दाएं को पांचवां, दाएं को पांचवां, बी बाएं को तीसरा, सी दाएं को तीसरा, डी बाएं को चौथा, बाएं को चौथा। अब देखिए प्रश्न क्या है, जी के संबंध में यच का स्थान, देखिए जी यहां है, अब यच कहां है, यहां है, यही है ना। अब जी के संबंध में यच का स्थान कौन सा है, देखिए जी यहां है, इधर मुंह करके बैठा है, यानी बायां हाथ तो इधर होगा, तो जी के बाएं यच है, यही है ना। तो देखिए कौन से स्थान पे है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है। इधर से भी देखिए जी के संबंध में यच का स्थान कौन सा है, तो 1 2 3 और 4, यानी कौन सा, बाएं को चौथा है, जबकि दाएं को चौथा कहीं नहीं दिया है ना, तो बाएं को चौथा चलेंगे। अगर दाएं को भी चौथा होता तो हम कर लेते, लेकिन यहां होगा बाएं को चौथा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जी के संबंध में यच का कौन सा स्थान है, तो जी के संबंध में यच का स्थान है, देखिए बाएं को 1 2 3 और 4, चौथा, जो यहां दिया गया है कि बाएं को चौथा। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 और लास्ट प्रश्न है, यानी 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में 3 पूछे जाएंगे, किसी में 4, किसी में 5। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा सही है।
क्वेश्चन जो 5 है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? ए सुन लीजिए, एफ बी के बाएं को तीसरा है, एफ बी के बाएं को तीसरा है। ठीक, अगला जो है एच डी के बाएं को तीसरा है, एच डी के बाएं को तीसरा है। ऑप्शन सी है। सी बी के बाएं को तीसरा है, और ऑप्शन डी है एफ के बाएं को तीसरा है, एफ के बाएं को तीसरा। देखिए कौन सा होगा, ए बी सी या डी? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एफ बी के बाएं को तीसरा है। देखते हैं, एफ जो है बी के बाएं को तीसरा है। देखिए बी के बाएं तो है, लेकिन तीसरा नहीं, बल्कि कौन सा है, दूसरा है। इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा ना, पहला ऑप्शन नहीं होगा। एच डी के बाएं को तीसरा है, एच जो है डी के बाएं तो है एच, लेकिन यह भी दूसरा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। सी बी के बाएं को तीसरा है। देखिए सी बी के बाएं तो है, लेकिन किसने स्थान पर है? 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर है ना। देखिए बी यहां है और सी यहां है, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। लेकिन कह रहा है कि सी जो है बी के बाएं को तीसरा, अर्थात यह भी नहीं होगा। अब देखिए जो अगला ऑप्शन है डी, वह तो हो ही जाएगा। ई एफ के बाएं को तीसरा है, ई एफ के बाएं को तीसरा है। देखिए ई एफ से बाएं तो है, लेकिन कौन से स्थान पर है? 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर है, अर्थात यही क्या होगा, सही हो जाएगा कि जो ई है एफ के बाएं को तीसरा है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग कुछ इसी पे आधारित यानी बैठक व्यवस्था पर ही आधारित प्रश्नों को लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।